एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मार्केट में अगले 48 घंटे के अंदर अपना असर डाल सकती है, वो है अर्निंग्स है आईटी कंपनी की। टीसीएस के कल नतीजे आएंगे। 13 तारीख को इन्फोसिस अपने नंबर दे देगा। 24 घंटे के अंदर दो बड़ी कंपनियां अपने नंबर्स मार्केट के अंदर रख देंगी। मितुल शाह इस बीच मेरे साथ जुड़ चुके हैं बातचीत करने के लिए। उनसे जरा समझते हैं कि इस बार के नंबर कैसे रह सकते हैं। मितुल, बहुत बहुत शुक्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच, आज आप समय निकाल रहे हैं। मैं तो सिंपल सा एक सीधा सा सवाल आपसे पता करना चाहता हूँ, टीसीएस के नंबर्स कैसे रहेंगे सर? ये थोड़े खराब, थोड़े ठीक, या फिर सो रहेंगे, कुछ खास इम्पैक्ट नहीं डालेंगे? टीसीएस के नंबर थोड़े ठीक रहेंगे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, कांस्टेंट करेंसी क्वार्टर ऑन क्वार्टर। सबसे हाईएस्ट ग्रोथ टीसीएस के आने की संभावना है, जो कि करीब करीब अराउंड 1% कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ विथ करेंसी बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ यूएसडी रेवेन्यू। वो करीब करीब 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिखा सकता है। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अराउंड 20 to 50 basis, 25 basis kind of a number for other companies. TCS में नियरली 55 basis Q-on-Q इंप्रूवमेंट आने की पूरी शक्यता है। बट इन टर्म्स ऑफ डील विंस रिलेटेड कमेंट्री और आगे का आउटलुक शायद ज्यादा ही कॉशियस हो इस बार सभी कंपनी का, इंक्लूडिंग टीसीएस। सो फ्यूचर आउटलुक FY24 पॉइंट ऑफ व्यू नेगेटिव सरप्राइजेस कमेंट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके मितुल, लेकिन हम जो रिसर्च में पढ़ रहे थे, कहीं सारी ब्रोकरेज हाउसेस का जो व्यू भी बन रहा है कि आईटी कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है वो काफ़ी रीजनेबल है। इनफैक्ट 5 इयर्स के एवरेज से भी नीचे इस वक्त ये स्टॉक्स इस वक्त हैं। तो अगर इनके रिजल्ट्स में थोड़ी सी भी सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है तो ये स्टॉक्स चल सकते हैं। आपको लगता है कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है इन स्टॉक्स के लिए, या फिर कौन सी टॉप बेट्स होंगी? यहाँ पे जो पूरी स्ट्रीट वैल्यूएशन को देख रही है कि 5 ईयर एवरेज के नीचे है, बट वो एक गलत तरीका और मिसलीडिंग पर्सपेक्टिव है। रीजन के पिछले 3 साल लास्ट ईयर छोड़ के जो कोविड के 2.5 ईयर थे, उसमें वैल्यूएशन इतना हाई हो चुका था जिस वजह से 5 ईयर एवरेज का नंबर ही काफी ऊपर जा चुका है। आइडियल वे इज टू लुक एट नॉर्मल सिचुएशन, प्री कोविड लेवल सिचुएशन के लास्ट 10 इयर्स के एवरेज। तो अभी भी सारे ही आईटी कंपनीज के वैल्यूएशन 10 ईयर एवरेज से करीब करीब 10 to 20% ऊपर है। सो ऑलमोस्ट यहाँ से 10% करेक्शन होने के बाद वन कैन से कि नाउ आईटी सेक्टर लुक्स अट्रैक्टिव इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन। और आगे का ग्रोथ कोविड वाला हाई ग्रोथ होने की संभावना बहुत ही कम है। सो हमें नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा ग्रोथ लेना चाहिए, तो वैल्यूएशन भी उसी तरीके से थोड़ा और करेक्शन होने के बाद अट्रैक्टिव बन सकता है, तब वी कैन लुक एट री एंटरिंग इनटू दिस स्पेस। राइट मितुल, इस वक्त प्री कोविड लाइक सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए आईटी सेक्टर को नजर करना चाहिए या फिर वॉच आउट करना चाहिए। और वी आर रीडिंग इन बिटवीन ऑफ द लाइंस ऑफ व्हाट यू आर सेइंग कि ऑफ कोर्स कॉशियस स्टांस अपनाना है, लेकिन दो तरह की बातें आईटी सेक्टर को लेकर इस वक्त चल रही है। और सीधे तौर पर टीसीएस, इन्फोसिस या किसी पर्टिकुलर स्टॉक पर नहीं, लेकिन Q4 आईटी सेक्टर के लिए कैसा हो सकता है, ये मेरा सवाल है। क्योंकि कुछ रिपोर्ट्स का ये भी मानना है कि वीक क्वार्टर सीजनली वीक नजर आएगा, मार्जिन से रेवेन्यू के फ्रंट पर कमजोरी है। लेकिन साथ ही अगर ताजा प्रीव्यूज की माने, ऑलमोस्ट 1 to 3% ऑन ए क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ जो है नजर आ सकती है हैवीवेट्स में। इन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए क्या हैवीवेट आईटी कंपनीज है जिस पर नजर रखी जाए, या फिर मिड कैप प्लेज? ऑफ कोर्स वी अंडरस्टैंड कि इस वक्त कॉशियस स्टांस है, लेकिन नजर कहां पर बनाई जाए? मिड कैप के वैल्यूएशन में भी उतना ही करेक्शन आया है, और मिड कैप कंपनीज के ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ थोड़े ज्यादा बेटर दिखेंगे कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनीज। इवन प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट भी बेहतरीन दिखेगा। बट जब भी सेक्टर में रिवाइवल आता है तो पहले लार्ज कैप कंपनीज पॉजिटिव रिएक्शन देती है, क्योंकि इन कंपनियों की कमेंट्री और इनके रिजल्ट्स ही पहले आते हैं, तो इनकी कमेंट्री को ज्यादा सीरियसली लिया जाता है। तो फर्स्ट लार्ज कैप कंपनीज विल स्टार्ट रिएक्टिंग इफ एनी पॉजिटिव सरप्राइजेस विल कम, उसके बाद मिड कैप कंपनीज चलेगी। सो इन लार्ज कैप कंपनियों में we prefer Infosys compared to all other companies. ओके ठीक है, आपका इन्फोसिस पे ज़्यादा फोकस है लार्ज कैप में, ऑल्दो आप ये भी कह रहे हैं कि टीसीएस के नंबर्स मार्केट की उम्मीद से थोड़ा बेहतर आ सकते हैं, जब हमने आपसे ये क्वेश्चन पता किया। मितुल बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो एक व्यू पॉइंट तो मोटा मोटी लग गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको ये भी पता लग गया कि इस बार की
कितनी ग्रोथ आ सकती है, लेकिन टेक्निकल वाला हिस्सा भी जोड़ देते हैं ताकि पूरा कंप्लीट हो जाए चैप्टर। तो एक काम करते हैं, विशाली आपसे पता करते हैं, टीसीएस जरा चेक करके बताइएगा, कल का जो मूव है ना वो ठीक था, ऐसा लग रहा था वॉल्यूम और प्राइस एक्शन को देख के कि कोई आदमी इसको शेयर को भर रहा है। ये शेयर और चल सकता है क्या? टेक्निकल बेसिस पे चेक कीजिएगा। रिजल्ट्स के पहले जो भी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है ले लेनी चाहिए। एंड आई थिंक जिस तरह से कल का मूव आया है, आई थिंक ये फर्दर अपसाइड मूव आ सकता है 3,350 तक। सो एक छोटी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाई है, बिकॉज कल की कैंडल भी बुलिश बनी है, वॉल्यूम भी थोड़ा एवरेज से हाई है। सो आई थिंक ये स्टॉक 3,350 तक जा सकता है। ठीक है, तो ये तो टीसीएस पर व्यू रहा, वॉच आउट करना होगा इन अर्निंग्स को। लेकिन इस